हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके लगभग 60 प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, इसमें लगभग आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये केवल जूनियर के सुपर टेट के लिए नहीं, ये आपके टेट के लिए भी है। इसे टेट में क्योंकि आपके आता है टेट, चाहे हो टेट हो सी टेट हो, उसमें भी पर्यावरण के प्रश्न होते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो कवक है फ्रेंड्स, ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। बाकी आपके प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये क्या है, आपके अजैविक घटक हैं, लेकिन आपका कवक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र की पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पारितंत्र की बात हो रही है, जो जिसमें आपके घास भूमि के जो पारितंत्र होते हैं, उसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका मांसाहारी होगा। ठीक है, क्या होगा, मांसाहारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, मांसाहारी। आप भी देखते चलिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, इजी प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यदि इसमें आप 60 में से लगभग 50 प्रश्न यदि कर लेते हैं, तो समझिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि ये प्रश्न आपको मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेंगे। ठीक है, न ज़्यादा आपको कठिन होंगे, न ज़्यादा इजी होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का संबंध किससे होता है, तो एक मार्क का जो संबंध होता है वह गुणवत्ता से होता है। किससे होता है, गुणवत्ता से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुणवत्ता से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वह क्या होते हैं, तो वे आपके जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहले आपको घटक आता है, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, भू पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है क्या है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य। यदि वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ठीक है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना किसी दूसरे जीव को, ठीक है, क्या किए, प्रभावित किए, तो इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे सहभोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहभोजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सहभोजी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा। तो यह देखिए क्या होगा इसमें, देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, मोर जो होगा वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वह कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो वे जो होते हैं आपके प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम चरण। ठीक है, शाकाहारी जो होते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा इन चारों में से क्या होनी चाहिए, तो इकोसिस्टम देखिए जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो जो कह सकते हैं एक दूसरे पर जो परस्पर एक निर्भर रहता है, और जो संतुलित तंत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर देखिए, कह रहा है
किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में जो तत्व होते हैं उनका चक्रण क्या कहलाता है? तो उनका चक्रण आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो जैव समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो आपका शाकाहारी होता है, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न के देखिए ऑप्शन आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रश्न को घुमाया केवल है, ठीक है, बस यही समझने की बात होती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? इन चारों में से कौन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें आपका जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो कि आपके विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे आपके पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका खाद्य जाल कहा जाता है। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उसे क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य जाल। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस एक प्रणाली को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि केचुआ, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा इन चारों में से आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ठीक है, ये जो बायोटिक घटक होते हैं और एबायोटिक दोनों ही लोगों का जो क्या हो, समावेश हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वह क्या है? तो वह जो है रसायन आपका सिल्वर आयोडाइड है। क्या है? सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, यदि फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं सारे प्रश्नों का वहाँ पे PDF देता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है? तो इजी प्रश्न है, कौन हो सकता है इसमें द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता? तो जैसे आपके जंगल है तो जंगल में क्या होगा कि पहले तो अपघटक होंगे, ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, अपघटक नहीं होंगे, पहले मान लीजिए शाकाहारी होंगे, शाकाहारी के बाद उत्पादक होंगे, उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद आपके मांसाहारी आएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद सर्वाहारी आएंगे, फिर इसके बाद आपका घटक आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए शाकाहारी जो होते हैं प्रथम होते हैं, मांसाहारी जो होते हैं द्वितीय होते हैं। तो मांसाहारी इसमें कौन है? इसमें आपका सांप आ जाएगा, ठीक है, कौन आ जाएगा? सांप आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सांप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वह क्या है? इन चारों में से देखिए बताइए पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जा सकता है? वायु में, जल में, मृदा में, तालाब में? तो फ्रेंड्स तालाब में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे? तालाब में पाया जाएगा, क्योंकि वहीं पे आपके जो छोटे छोटे जीव होंगे, मछलियाँ होंगे, ठीक है, वे आपको तालाब में ही मिलेंगे, सब हर प्रकार के, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तालाब। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर देखिए, कह रहा है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं, ठीक है, यानी अन्य जो मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, 20 नंबर, ठीक है, स्क्वेंजर कहा जाता है, ठीक है, स्क्वेंजर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वेंजर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन होते हैं, तो वे आपके जीवाणु या कवक होते हैं। कौन होते हैं? जीवाणु या कवक होते हैं पृथ्वी के अपमार्जक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। निम्नलिखित में से जैविक घटक की बात हो रही है, तो जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक इसमें आपका पादप आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? पादप आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पादप।
अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर देखिए कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो सभी लोगों को पता है कि हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कौन सी है, नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है उसमें भाग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कौन जीवी कारक नहीं है, कौन जीवी कारक नहीं है। तो देखिए आपके पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीवी क्या है, जीवी कारक है, लेकिन चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चट्टान। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर देखिए कह रहा है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आर हैं, कौन कौन से हैं। तो आर क्या होता है, आप लोग पर्यावरण यदि नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पर्यावरण को एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आर जो हैं क्या होते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में केवल आप लोगों को प्रश्न के हल कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो 25 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 प्रकार के आर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो वे जो होते हैं फ्रेंड्स आपके इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण, ठीक है, फिर पुनः उपयोग। ठीक है, क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप कम उपयोग करिएगा किसी चीज़ का, फिर उसका पुनः चक्र करिए यानी कि रिसाइकिल जो होता है, फिर इसके बाद उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल करके उससे नया चीज़ बना के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि मेढक जो है एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा। तो वे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता को हो जाएगा। ठीक है, यदि मेढक क्या करता है, टिड्डे को खाता। टिड्डा क्या है आपका वो खाता होगा, जैसे कि फूल पत्तियों के जो इस तरह के होते हैं सब खाते हैं। ठीक है, तो वो टिड्डा होता है, उस टिड्डे को क्या करता है, मेढक खाता है, जो द्वितीयक में यानी कि मांसाहारी में आ जाएगा। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे ज़्यादा बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका समुद्र। ठीक है, समुद्रों में सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समुद्रों में तो होते हैं लेकिन किस जगह, किस तरह के समुद्र पे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध डॉट डॉट संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण संबंध कौन सी संकल्पना है। तो यह क्या है, तो यह एक धनात्मक संकल्पना है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर देखिए कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि 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 फ्रेंड्स वे सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं। कौन, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो फ्रेंड्स ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होता है वह आपका उत्पादक भी होता है, अपघटक भी होता है और उपभोक्ता, तीनों ही होते हैं। इस हिसाब से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी घटक होते हैं उसमें शामिल क्या हो सकते हैं इन चारों में से। तो इसमें जो आपका देखिए क्या दिया, भूस्खलन दिया है, बाढ़ एवं सूखा। तो बाढ़ एवं सूखा हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बाढ़ एवं सूखा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप उपरोक्त तो सभी मजे, पर्यावरण अपघटक की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ एवं सूखा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न है क्या पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा,
वो आपका ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है। कौन सा प्रदर्शन आयोजन प्रतियोगिता या आयोजन होता है? ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ठीक है, नहीं, लेकिन ये ग्रीन ओलंपियाड होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? अच्छा प्रश्न है। 33 नंबर, तो कौन सी नीति इसमें से सबसे अच्छी होगी? तो इसमें देखिए जो बी कह रहा है, पर पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, ठीक है, ये आपका क्या होगा? स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेस्ट तकनीक मानी जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इन चारों में से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका दिया है जल का संरक्षण करना, ठीक है, जल का संरक्षण, तो जल को आप बचा रहे हैं तो ये पर्यावरण समस्या थोड़ी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जल का विनाश यानी दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये भी समस्या है, वनों की कटाई कर रहे हैं समस्या है, भूमि अपरदन, ठीक है, भूमि का क्षरण हो रहा है तो ये भी है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जल का संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर का, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। 35 नंबर, तो इनमें कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो देखिए भूमि आ जाएगा इसके अंतर्गत, समुदाय आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, बट धर्म नहीं, धर्म का कोई इसमें जगह नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी धर्म। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 नंबर देखिए, कह रहा है इनमें से कौन देखिए रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसको स्किप करते हैं। 36 नंबर देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। 36 नंबर, तो पर्यावरण के अंतर्गत देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये तो सभी लोग जानते हैं। रिश्ते नाते संस्कृति, ये भी आ जाते हैं उसकी के अंतर्गत, ठीक है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल सब आते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। उनके रिश्ते नाते, भाई बहन, सभी लोग, ठीक है, वो पर्यावरण के ही हिस्से हैं, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, सीधा होता है, ठीक है, क्या होता है? सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल में बताइएगा, जल में जो पिरामिड होता है ऊर्जा का, वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, जल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। 38 नंबर का प्रश्न, तो इसका देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए वनों की कटाई, तो ये तो है, ये तो फिक्स है। शिकार, ये भी है, यानी कि देखिए इसमें सब आएगा तब इसके हिसाब से, शिकार, निर्माण कार्य, यानी सभी हो गए, तो उपरोक्त डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं फ्रेंड्स से देखिए, सभी जीव, ये तो आते ही हैं, ठीक है, सभी जीव भी हो जाएगा। इसके बाद भू आकृतिक कारक भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जलवायु कारक, ये भी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ए सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग हस्तांतरित होता है? तो फ्रेंड्स इसे मैंने आप लोगों को हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 10% होगा, ठीक है, 10%, यानी कि ये आप पढ़े होंगे कि 10% होता है, फिर उसके बाद फिर 10%, इस तरह से चलता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 10%। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो किस प्रकार से होता है? तो वो एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशी होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ये तो लगता है कि रिपीट हो गया, ठीक है। 42 नंबर का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। 43 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन घटक नहीं है? इनमें से कौन सा चारों में से पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 43 नंबर, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल जो है आपका पर्यावरण संबंधी अध्ययन का घटक नहीं है, बाकी मानव, जलमंडल, वायुमंडल आता है, ठीक है। सौरमंडल आपका खगोल की में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सौरमंडल। अगला प्रश्न देखिए
आपका 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है, तो पर्यावरणीय असंतुलन का जो कारण है फ्रेंड्स वो आपका देखिए पर्यावरणीय चेतना का अभाव ये है। और बी देखिए क्या दिया, भौतिकवादी, यानी देखिए अब सभी इसमें भी हो जाएगा, भौतिकवादी सोच भी होता है, भोगवादी प्रवृत्ति, यानी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। देखिए इस तरह के प्रश्नों को जितना फास्ट करेंगे समझिए आपका समय बचेगा, क्योंकि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं प्रश्न आने वाले हैं। डीप का मतलब कि बहुत बड़े बड़े नहीं, ठीक है, सी टेट के नहीं, आपको वन लाइनर की तरह देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सा मिलान करने वाला भी आ जाए, ठीक है। तो 45 नंबर का देखिए प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण एक स्रोत है, तो किस प्रकार का स्रोत है, तो ये अधिगम का भी स्रोत है, औषधि का है, ऊर्जा का है, यानी कि सभी का है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 10% नियम दिया, ठीक है, जैसा कि आगे देखा गया था कि 10% का हिसाब से चल रहा था ये, ठीक है। तो ये जो नियम दिए थे हमारे लिंडमान द्वारा, ठीक है, लिंडमान, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिंडमान। मैंने हाईलाइट कर दिया था क्योंकि ये प्रश्न कई बार टेट में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हाईलाइट कर दिया कि आप लोग ताकि तुरंत इसे समझ जाएं। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 नंबर देखिए कह रहा है, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में शामिल आपके देखिए उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक सभी आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, हाँ। प्रश्न देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, ठीक है। पहला आपका दिया है इसमें जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण दिया है, दूसरा दिया है कचरा निस्तारण, और तीसरा दिया है आपका जनसंख्या वृद्धि। तो क्या प्रश्न कह रहे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, तो देखिए जल का संरक्षण करना ये भी एक मुद्दा है, कचरा निस्तारण करना ये भी एक मुद्दा है पर्यावरण का, और जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पर्यावरण ठीक है संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। तो हमारे तीनों ही हो गए, ठीक है, तो तीनों देखिए किसमें दिया है, तीनों आपका डी दिया है, ठीक है, डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर देखिए कह रहा है, 50 नंबर का प्रश्न ईवीएस, ठीक है, ईवीएस एकीकरण है। देखिए फ्रेंड्स ये जो भी पर्यावरण का प्रश्न है, आपके जो सब्जेक्टली आपका जिनका एसएसटी होगा उनको भी पढ़ना है, और जिनका जीएस है उन्हें भी पढ़ना है पर्यावरण, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एसएसटी वालों को पढ़ना है, जिनका जीएस है, जीएस तो सभी के लिए है, तो सभी लोगों को पढ़ना है। तो देखिए 50 नंबर कह रहा है ईवीएस सॉरी फ्रेंड, ईवीएस एकीकरण है, ईवीएस एकीकरण है। तो ईवीएस देखिए एकीकरण क्या होगा इसमें, तो देखिए इसमें जो सी कह रहा है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ठीक है, एकीकरण है किसका, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर देखिए कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो सभी लोग जानते हैं कि आपका सूर्य होगा, ये इजी प्रश्न है। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 52 नंबर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, कौन सी घासीय मैदान की इसमें खाद्य श्रृंखला नहीं है। तो देखिए आपके इसमें कौन कौन से हैं, पहले उसे छांटिए। देखिए कीट के घास में पाए जाते हैं, मेढक भी, सांप भी पाए जाते हैं, खरगोश भी आते हैं, लोमड़ी भी होती है, शेर भी आपके आते हैं, प्लावक, मछली, व्हेल, ये तो समुद्री हो गए, यानी यही सही हो जाएगा सी आपका, ठीक है, प्लावक, मछली, व्हेल। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा, यानी अत्यधिक घासों का चरण, मतलब वो खत्म, जब चारण हो जाएगा, कटा हो जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उसका परिणाम जो होगा फ्रेंड्स आपका मृदा अपरदन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मृदा अपरदन कम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर देखिए कह रहा है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, तो ह्यूमस निर्माण में देखिए आपका इसमें अपघटक जो होते हैं वे सहायक होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वे, क्या करते हैं, जो सड़े गले चीज़ें होते हैं उन्हें खाकर, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं, कौन, अपघटक जो होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अपघटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 55 नंबर का प्रश्न करें, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या होंगे फ्रेंड्स, तो देखिए वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, बिल्कुल सही है, जो वन प्राणी होंगे, ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे जब वन कट जाएगा, तो उनका विनाश होगा, इसका मतलब, यानी कि ये सही हो गया।
दूसरा देखिए दिया जल चक्र पर प्रभाव, बिल्कुल जब वन करते हैं तो समय से बारिश नहीं होती है, ठीक है, बिना समय की बारिश होगी। और दिया मृदा अपरदन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ मृदा अपरदन रुकता है, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। यानी देखिए इसमें आपके तीनों राइट हो रहे हैं, तो इसमें डी, इसमें भी डी दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है नदी मुहानों के लक्षण हैं, नदी मुहानों के लक्षण हैं। तो नदी मुहानों के जो लक्षण होते हैं, ताज़ा एवं खारा जल होता है नदी मुहानों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, समृद्ध जैव विविधता वहाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही। तीसरा दिया अधिक उत्पादकता, तो ये भी होता है, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है, आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए सभी। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर देखिए कह रहा है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स वह जो कहलाती है आपकी जैव सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव सांद्रण, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है, जैव सांद्रण। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है जल चक्र को नियंत्रित करता है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो जल चक्र को जो नियंत्रित करता है वह आपका वन करता है, ठीक है, कौन वन करता है, ऑप्शन बी, इजी प्रश्न है। 59 नंबर देखिए कह रहा है पेड़ों की कटाई घटाई जाती है, ठीक है, पेड़ों की कटाई जो है घटाई जाती है, किससे घटाई जाती है, 59 नंबर, तो वे आपके वर्षा से, ठीक है, पेड़ों की कटाई से क्या होता है, वर्षा घटती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए वर्षा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, 60 नंबर। तो देखिए इसमें पर्यावरण के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, ठीक है, जैसा का तैसा रहता है प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कई बार ये पूछा भी गया है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसमें कुछ प्रश्न को घुमा दिया है, बस आंसर वही होगा जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यानी कि सर इनका पूरा नाम सर सुंदरलाल बहुगुणा है, यानी कि ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो आसपास के वातावरण के पशु और पौधों के संबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एकदम आसान सा प्रश्न। 62 नंबर, तो उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर देखिए कह रहा है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, इकोलॉजी, तो अर्नर, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने किया था, किसने, अर्नस्ट हैकेल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, 64 नंबर, तो पौधे, ठीक है, इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, पौधे, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए पौधे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर देखिए कह रहा है जीवाणुओं के वातावरण के जीवित भाग को डाट डाट कहते हैं, ठीक है, जीवाणु के वातावरण के जो जीवित भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, तो उन्हें देखिए जैविक कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक कारक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने 65 प्रश्न, ठीक है, 65 प्रश्न, तो मेरे हिसाब से 65 नहीं होंगे तो कम से कम आपके 60 से ऊपर ही प्रश्न रहे होंगे। तो इन मान के चलते हैं कि 64 मान लेते हैं, ठीक है, 62 ही मान लेते हैं, 60 ही मान लेते हैं। तो 60 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बाकी अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।